हेलो साथियों, नमस्कार। आपका स्वागत है डीएनएस एग्ज़ाम वॉरियर्स में। तो आज जो नवीन शर्मा सर ने गागर में सागर सीरीज ली है हिंदी, उसका प्रैक्टिस, उसके जो हिंदी की जो पीडीएफ नोट्स है वो उसका रिवीजन और जो फास्ट जितनी जल्दी आपका रिवीजन हो सकता है इस क्लास का, वो आज की क्लास में होगा। तो हम आपको बता दें कि ये क्लास जो है वो नवीन शर्मा की मैराथन है हिंदी की, उसका रिवीजन करा रहे हैं। इसकी पीडीएफ जो है वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। जैसे ही इस वीडियो पर 200 लाइक हो जाएंगे, हम आपको पीडीएफ जो है वो आपको टेलीग्राम पर अपलोड कर देंगे। तो जल्दी से जल्दी इसका टारगेट 200 लाइक का कंप्लीट करा दो, और हाल ही में आप तो हाल इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की क्लास को, जिसका पहला क्वेश्चन है कि संज्ञा के भेद रचना के आधार पर कितने होते हैं? 2 होते हैं। कौन कौन से? यथार्थवाचक और भाववाचक। इसमें यथार्थवाचक में कितने? 4 आते हैं, और भाववाचक अकेला होता है। प्राचीन हिंदी की बात करीजिए तो हिंदी के 5 भेद होते हैं, और आधुनिक हिंदी में 3 भेद होते हैं। कौन कौन 3 भेद होते हैं? तो व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। और जातिवाचक के ही 2 रूप और होते हैं, जिसे द्रव्यवाचक और समूहवाचक कहते हैं। अब आगे देखते हैं कि मोहन हुआ, यमुना हुई, काशी हुई, कैसी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा जैसे भारत, जापान, गंगा, हिमालय, यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा वह होती है जो दुनिया में अकेली हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक कहते हैं। जैसे मोहन जिसका नाम है, वो लड़का जो है वो दुनिया में अकेला होगा। यमुना दुनिया में अकेली है। काशी दुनिया में अकेली है। जैसे भारत दुनिया में अकेला है, जापान दुनिया में अकेला है, गंगा दुनिया में अकेला है, हिमालय दुनिया में अकेला है। इसी प्रकार अगर हम देखते हैं नदी, कुत्ता, शहर, शेर, अध्यापक, ये कैसे हैं? ये जातिवाचक संज्ञा है, यानी कि जिसके जैसे और वो कैसे क्या होता है? जातिवाचक संज्ञा। जैसे नदी जैसी और नदियाँ होती हैं, कुत्ता तो कुत्ता जैसे और नदी मतलब कुत्ता जैसे और कुत्ता होते हैं, तो ये जाति का बोध करा रहे, तो ये जातिवाचक। टीम और परिवार, ये एक समूह का बोध कराते हैं। टीम एक समूह को इकट्ठा होती है, उसको क्या कहते हैं? टीम कहते हैं। और परिवार एक कुछ सदस्यों का जो संगठन होता है उसे परिवार, यानी कि समूहवाचक क्या होता है? एक संगठन होता है। तो संगठन का जो नाम होता है वो समूहवाचक। जैसे कक्षा है, तो कक्षा में जो छात्र हैं वो क्या है? वो संगठन है, तो वो क्या है? समूहवाचक हो जाएगा। विकारी शब्द क्या क्या होते हैं? तो 4 जो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, जिन शब्दों में विकार उत्पन्न हो जाए वो क्या कहलाते हैं? विकारी शब्द कहते हैं। और विकार किनके आधार पर? तो लिंग, वचन, काल और कारक के आधार पर परिवर्तित हो जाए, वे कैसे होते हैं? विकारी शब्द होते हैं। जैसे लड़का का जो लिंग के परिवर्तन करते हैं तो लड़की हो जाता है। जैसे कि किताब का वचन परिवर्तन करते हैं, एक वचन से किताबें हो जाती हैं, तो ये क्या हो जाते हैं? तो ये विकारी शब्द हो जाते हैं। नर्मदा में कौन सी संज्ञा है? तो नर्मदा में व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि नर्मदा दुनिया में अकेली है। इसी प्रकार आगरा और दिल्ली में भी कैसी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा का बहुवचन बना सकते हैं, तो जातिवाचक जो संज्ञा है उसका बहुवचन बना सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। समुद्रगुप्त जो भारत का नेपोलियन था, एक संज्ञा कैसी है? तो ये जातिवाचक संज्ञा है। तो भारत का नेपोलियन, यानी कि नेपोलियन एक जाति को दर्शा रहा है। जो भारत का समुद्रगुप्त है वो एक भारत का समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन, यानी कि नेपोलियन एक जाति को दर्शाया, तो ये जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। समूहवाचक जैसे गुच्छा हो गया, दल हो गया, ये क्या समूहवाचक हैं। भाववाचक संज्ञा क्या होती है? भाववाचक संज्ञा होती है जिसे हम प्लेट में परोस ना सकें, और ये अदृश्य होती है। क्या होती है? ये अदृश्य होती है, जैसे हम प्लेट में परोस ना सके। जैसे ममता हुई, समता हुई, कटुता हुई, प्यार हमें दिखता नहीं है, घृणा नहीं दिखती है, मिठास भी नहीं दिखती है। ऐसी कड़वाहट आनंद में नहीं दिखता है। आवश्यकता, मिठास, सरलता, राष्ट्रीयता, दास्ता, पात्रता, भारीपन। आप ये बताइए, आनंद को अगर हम कहें कि प्लेट में परोस कर दो तो दे दोगे? नहीं दे पाओगे। प्यार को दो, नहीं दे पाओगे। ममता को दो, नहीं दे पाओगे। तो जो प्लेट में परोस के ना दे पाओ, या जो अदृश्य हो, वो कैसी भाववाचक संज्ञा होती है? क्या होती है? भाववाचक संज्ञा होती है। आगे देखते हैं, क्रिया मूल धातु के साथ जुड़ी होती है। तो क्रिया में अगर ना जोड़ दें तो क्या हो जाती है? तो एक क्रिया हो जाती है। क्रिया क्या होती है? जो मूल धातु में ना जुड़ा होता है उसे हम क्रिया कहते हैं। जैसे रो में क्या ना जुड़ा? तो रोना। हाँ में ना जुड़ा तो हंसना हो गया। भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार से बनाई जा सकती है? तो भाववाचक संज्ञा 5 प्रकार से बनाई जा सकती है। किससे से? तो क्रिया से, जातिवाचक संज्ञा से, विशेषण से, सर्वनाम से, अव्यय से। इन 5 प्रकार से क्रिया बनाई जा सकती है। आगे देखते हैं,
वीर का भाववाचक संज्ञा क्या है? तो वीर का भाववाचक संज्ञा वीरता भी है और वीरत्व भी है, ये दोनों है वीर की भाववाचक संज्ञा। इसी प्रकार सर्व का भाववाचक संज्ञा क्या है? सर्वस्व है। गंभीर की गंभीरता है। और सूर्य का है सूर्य शौर्य है। पुरुष का पुरुषत्व है। निकट का निकटता है। मना का मनाही हो गया। लंबा का लंबाई हो गया। जो विधाता का वैधव्य हो गया। ये कैसे? ये है भाववाचक संज्ञाएं। द्रव्यवाचक संज्ञा। तो द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होता है? जिसे नापा तौला जा सके, वो कैसे द्रव्यवाचक संज्ञा होती है। जैसे दूध, पानी, तेल, चमड़ा। तो दूध को हम नाप सकते हैं, पानी को भी नाप सकते हैं, तेल को हम नाप सकते हैं। एक चमड़ा, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके लिए, चमड़ा को भी नाप सकते हैं। इसी प्रकार आप कुछ भी ले सकते हो, जैसे कि लकड़ी हो गई, ये कैसी होगी? तो ये द्रव्यवाचक संज्ञाएं हैं। देश भर में दलित अब बेरोजगार नहीं रहेंगे, यानी कि जो देश भर में दलित है, ये क्या है? तो ये पदबंध है। कैसा? संज्ञा का पदबंध है। सभी प्रश्नों के उत्तर देने वालों को पुरस्कार मिलेगा। संज्ञा पदबंध क्या है? तो इसमें संज्ञा पदबंध क्या होता है? जिसके बारे में बात की गई है। तो इसमें बात किसके बारे में हो रही है? सभी प्रश्नों के उत्तर देने वाले के बारे में ही तो बात हो रही है। तो यही हमारा क्या हो गया? संज्ञा पदबंध हो गया है। अब हम देखते हैं सर्वनाम। सर्वनाम कितने भेद होते हैं? टोटल 6 भेद होते हैं सर्वनाम के। कौन कौन से? तो सर्वनाम के भेद 6 होते हैं। अगर टोटल सर्वनाम की बात की जाए तो सर्वनाम कितने होते हैं? तो सर्वनाम होते हैं 11। अब आगे देखते हैं, जैसे मैं, तुम। जो मैं है, तुम, ये कैसे पुरुषवाचक सर्वनाम है। आप निजवाचक सर्वनाम है। यह वह कैसा है? तो निश्चयवाचक सर्वनाम। जो सो संबंधवाचक सर्वनाम है। और कोई कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। कौन क्या, तो ये कैसे हैं? तो ये कौन है, कौन क्या, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो ये 3 भेद होते हैं। कौन से? उत्तम, मध्यम और अन्य पुरुषवाचक। ये 3 भेद होते हैं पुरुषवाचक के। मैं स्वयं वहीं से आया हूँ। कहाँ? मैं स्वयं वहीं से आया हूँ, यानी कि अपनी खुद स्वयं की बात कर रहा है, यानी कि निजवाचक सर्वनाम। यह मेरी पुस्तक है, तो यह पे रेखांकित किया। यह कैसे? निश्चित वाचक। जब 2 सर्वनाम पड़ोसी हो जाएं, जब सर्वनाम और सर्वनाम पड़ोसी हो जाए, तब क्या हो जाता है? सर्वनाम। जब सर्वनाम और सर्वनाम पड़ोसी हो जाए तो वहाँ क्या हो जाती है? तो वहाँ निश्चितवाचक सर्वनाम हो जाता है। जैसे यह है मेरी, तो यह पूछा गया, यह कैसे, किसकी? यह मेरी पुस्तक, निश्चितवाचक। किसी को बुलाओ, यानी कि किसी को बुलाओ, कोई निश्चित तो नहीं है, तो अनिश्चयवाचक हो गया। जैसे जैसे वह आया वैसे ही चला गया। तो जैसे और वैसे का संबंध किससे है? तो ये संबंधवाचक बता रहा है। संयुक्त सर्वनाम क्या होते हैं? तो संयुक्त सर्वनाम होते हैं पुनरावृत्ति। जैसे कुछ ना कुछ, कोई ना कोई, तो ये कैसे? संयुक्त सर्वनाम हो गए। विशेषण लिंग के अनुसार होता है, तो विशेष के अनुसार होता है। विशेषण का लिंग किसके अनुसार होता है? तो ये विशेष के अनुसार होता है। जैसे अगर विशेष लड़का है तो उसका लिंग कैसा होगा? लड़का के अनुसार होगा। जैसे कोई, जिसके साथ कोई शब्द लगाया जा सके। विशेषण क्या होता है? जिसके साथ कोई शब्द लगाया जा सके। जैसे कि इतिहास का विशेषण क्या है? ऐतिहासिक है। उपासना का, देखो, उपासना के साथ आप व्यक्ति नहीं लगा सकते, लेकिन उपासक के साथ, उपास्य के साथ व्यक्ति लगा सकते हो। अपेक्षा के साथ नहीं लगा सकते हो, अपेक्षित व्यक्ति लगा सकते हो। अभ्यास के साथ नहीं लगा सकते हो, लेकिन अभ्यासी के साथ लगा सकते हो। तो जिसके साथ व्यक्ति या कोई शब्द लगा सको, उसे क्या? विशेषण कहते हैं। यानी कि जो किसी की विशेषता बताए, उसे क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। बसंत के मौसम में पीले फूल खिलते हैं। तो पीले फूल, विशेषण क्या है? तो पीले। तो क्या मतलब, कैसे पता? तो फूल की विशेषता कौन बता रहा है कि कैसे हैं? पीले हैं। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के होते हैं। गुणवाचक, सर्वनाम और संख्यावाची और परिमाणवाचक, ये 4 प्रकार के होते हैं। गुणवाचक विशेषण क्या होता है? जैसे बुरा, मैला, लाल, जो किसी का गुण बताए, तो वह कैसा? गुणवाचक विशेषण होता है। जैसे चाय फीकी है, तो फीकी क्या बता रही है? चाय के गुण बता रही है, तो ये गुणवाचक हो गया। नीली साड़ी, साड़ी कैसी है? नीली है, ये भी एक गुण को दर्शा रही है। प्राचीन शब्द में विशेषण कैसा है? तो प्राचीन शब्द कैसे हैं? शब्द कैसे हैं? प्राचीन। और प्राचीन एक गुण को दर्शा रहा है। वह छात्र कक्षा में प्रथम आया, विशेषण है, तो वह, और छात्र क्या हो गई? समूहवाचक संज्ञा हो गई। तो वह छात्र, यानी कि जब सर्वनाम के साथ संज्ञा शब्द आए तो वह सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। यह कुत्ता मेरा है में विशेषण क्या है? तो यह
तो हो गया सर्वनाम। कुत्ता क्या हो गया, ये कुत्ता हो गया जातिवाचक संज्ञा। जब सर्वनाम के पड़ोसी संज्ञा शब्द हो जाए तो वहाँ क्या सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। क्रमवाचक विशेषण क्या होता है, तो क्रमवाचक विशेषण जैसे तीसरा चौथा हो गया, गणनावाचक दो तीन हो गए, समुदायवाचक तीनों दोनों तीनों हो गए, आवृत्तिवाचक दो गुना तिगुना, प्रत्येक बोधक हर एक प्रत्येक, ये कैसे हो गए, तो ये क्रमवाचक ये गण। मैं 8वीं कक्षा में पढ़ता हूँ, विशेषण कौन सा है, तो संख्यावाचक है। 9 रस में विशेषण कैसा है, तो संख्यावाचक है। मोहन 4 किलो बर्फी तुलवा ला रहा है, तो ये परिमाण को बता रहा है कितना, तो 4 किलो बर्फी तुलवा रहा है। आज मुझे थोड़ी सी फुर्सत मिली है, थोड़ी सी कितनी, जब कितने से शब्द अर्थ मिल मतलब कितने से जवाब मिल जाए तो वहाँ क्या परिमाणवाचक होता है, क्या होता है, परिमाणवाचक होता है। राम बहादुर है, विशेष क्या है, तो किस जिसके बारे में बात हुई उसे ही विशेष कहते हैं। तो किसके बारे में बात हो रही, राम के बारे में बात हो रही, किसके बारे में, राम के बारे में बात हो रही, तो राम क्या हो गया हमारा विशेष हो गया। जलीय किसका विशेषण है, तो जल का विशेषण है जलीय। स्थान के आधार पर कितने, स्थान के आधार पर भेद, तो उद्धेय और विधेय विशेषण। विधेय मतलब स्थान के आधार पर विशेषण के भेद हैं, किसके पूछे, विशेषण के। स्थान के आधार पर विशेषण के भेद कितने होते हैं, तो टोटल 2 भेद होते हैं, एक उद्देश्य विशेषण एक विधेय विशेषण। उद्देश्य क्या होता है, जो पहले लगता है, और विधेय क्या होता है, जो बाद में लगता है, विशेष के बाद में लगता है। महान का उत्तरावस्था होगी तो महांतर होगी, तो 3 अवस्थाएं होती हैं, कौन कौन सी विशेषण, कितनी अवस्था होती है, 3, मूल उत्तर और उत्तम। जो मूल यानी कि जब किसी से तुलना ना हो तो मूल अवस्था, जब किसी एक से तुलना हो तो उत्तर अवस्था, और जब सबसे तुलना हो तो उत्तम अवस्था होती है। रचना की दृष्टि से किया गया भेद, तो विशेषण कितने, 2 भेद होते, सकर्मक और अकर्मक। रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद कितने होते, तो 2, सकर्मक अकर्मक। डाकिया पत्र लाया, तो ये कैसा है, सकर्मक। जब जवाब क्या से मिल जाए तो वहाँ क्या होता है, सकर्मक, और जब जवाब क्या से ना मिले तो वहाँ क्या होता है, अकर्मक। और क्या किसके किसके बीच में लगाते हैं, तो कर्ता और क्रिया के बीच में हम क्या लगाते हैं, कर्ता और क्रिया के बीच में, इसी के बीच में हम क्या लगाते हैं, क्या का प्रयोग करते हैं। अगर जवाब मिल जाए तो है सकर्मक है, और जवाब ना मिले तो है अकर्मक है। तो डाकिया क्या हो गया, कर्ता हो गया, और लाया क्या हो गया, ये कर्म क्रिया हो गई। और क्या लाया, पत्र लाया, तो सकर्मक हो गई। पत्ते गिरते हैं, तो पत्ते क्या गिरते हैं, जवाब नहीं मिल रहा, अकर्मक। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो वृक्ष से अलग हो गया, पत्ते गिरते हैं, तो पत्ते क्या करते हैं, अकर्मक। आसमान में पक्षी उड़ रहे हैं, तो आसमान में क्या उड़ रहे हैं, आसमान में, ये ना मत पूछो, आसमान में उड़ रहे हैं, पक्षी तो अलग हो गया, आसमान में उड़ते हैं, क्या उड़ते हैं, ये अकर्मक है। सिपाही चोर को पकड़ता है, यानी कि सकर्मक है, किसको पकड़ता है, चोर को पकड़ता है। लिखना कैसी क्रिया है, तो लिखना क्या लिख रहे हो, निबंध लिख रहे हैं, गीत लिख रहे हैं, तो सकर्मक क्रिया। यदि मुड़ना अकर्मक क्रिया है तो इसकी सकर्मक क्रिया क्या होगी, मोड़ना या मुड़वाना। रामू खाना खा रहा है, ये कैसे, इसकी सकर्मक, रामू क्या खा रहा है, खाना खा रहा है, यानी सकर्मक क्रिया। दीपा ने गाय को चारा खिलाया, यानी कि क्रिया के भेद कौन से हैं, तो ये द्विकर्मक है। एक तो दीपा ने गाय को चारा खिलाया, यानी कि गाय एक तो कर्म होगा और दूसरा चारा कर्म हो गया, तो ये द्विकर्मक हो गया। राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है, जब काम किसी दूसरे से कराया जाए, जब काम दूसरे से कराया जाए तो वहाँ क्या होती है, तो वहाँ प्रेरणात्मक क्रिया होती है, क्या होती है, प्रेरणात्मक क्रिया होती है, काम जब दूसरे से हो। अब आगे देखते हैं, चाय पीकर बैठ गया, तो रोहन चाय पीकर बैठ गया, यानी कि पहले चाय पी और फिर बैठ गया, यानी कि पूर्व में क्रिया हो चुकी है, तो पूर्वकालिक क्रिया हो गई ये। पक्षी डाल पर चहचहा रहे हैं, पक्षी डाल पर चहचहा रहा है, तो चहचहाना क्या, यानी कि एक ही शब्द की जो पुनरावृत्ति हो तो अनुकरणात्मक क्रिया होती है। वह अनेक बोलियां बोलता है, यानी कि ये कैसी सजाती क्रिया है, बोलियां और बोलता। अव्यय कैसे होते हैं, ये अविकारी शब्द होते हैं, अव्यय में कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्रिया विशेषण के कितने, तो 4 भेद होते हैं, कालवाचक, परिमाणवाचक, रीतिवाचक, स्थानवाचक। कालवाचक को कब से पता चल जाता है, कितना से परिमाणवाचक का पता चलता है, कैसे हो रही क्रिया तो रीतिवाचक का पता लगता है, और कहाँ हो रही क्रिया तो ये स्थानवाचक का पता करता है, क्या करता है, स्थानवाचक के
कहाँ से पता चलता है, किससे, कहाँ से। आगे देखते हैं, पुस्तक के बिना कैसे पढ़ोगे, मतलब ये संबंधवाचक अव्यय क्या है, तो के बिना, बिना क्या है, संबंध, जोड़ कौन रहा है दोनों वाक्यों को, तो बिना जोड़ रहा है। रोगी को थोड़ा थोड़ा पानी पिलाओ, थोड़ा थोड़ा क्या है, तो ये क्रिया की विशेषता बता रहा है, कैसे हो रही है क्रिया, थोड़ी थोड़ी, यानी थोड़ा थोड़ा पानी पिलाओ, क्रिया विशेषण हो गया ये। इकारांत शब्द, इकारांत संज्ञा स्त्रीलिंग होगी, जैसे नदी, टोपी, यानी कि जिस शब्द का अंत जिस पर हो वही शब्द में कारांत लगा देते हैं। अगर आ पर हो तो अकारांत, यदि ई पर हो तो ईकारांत। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की पहचान, तो स्त्रीलिंग पुल्लिंग की पहचान 3 प्रकार से होती है। सर्वनाम से कर सकते हो, क्रिया से कर सकते हो, विशेषण से। मेरा मेरी लगा कर सकते हो, रहा है रही लगा कर सकते हो, अच्छा अच्छी लगा कर सकते हो। मिठाई मेरी मिठाई, यानी कि स्त्रीलिंग। रास्ता मेरा रास्ता, अच्छा रास्ता, तो ये पुल्लिंग हो गया। हार यानी कि मेरी हार, यानी कि जब पराजय हो तो मेरी हार हो जाती है। और जो गले में हार पहना जाता है यानी कि मेरा हार, यानी कि स्त्रीलिंग पुल्लिंग ये दोनों होता है। माली का स्त्रीलिंग मालिन हो जाता है, सांप का स्त्रीलिंग सांपिन हो जाता है, अनुज का स्त्रीलिंग अनुजा हो जाता है, दास का स्त्रीलिंग दासी हो जाता है, दाता का स्त्रीलिंग दात्री हो जाता है, वीर का स्त्रीलिंग वीरांगना हो जाता है। इसी प्रकार पुल्लिंग शब्द जैसे कि विवाह, हमारा जहाज, हमारा भारत, ये कैसे पुल्लिंग शब्द है। विधाता विधात्री शब्द का पुल्लिंग क्या है, तो विधाता, विधाता के ही क्या विधात्री लिख सकते हैं। कुम्हार का क्या होगा, स्त्रीलिंग कुमारिन होगा, क्या होगा, कुमारिन। कुम्हारिन। हलवाई का क्या होगा, हलवाइन, हलवाइन। शिष्य का क्या होगा, स्त्रीलिंग शिष्या होगा, क्या हो गया, शिष्या होगा। लोहार का क्या होगा, लोहारिन होगा, लोहारिन। सदा एक वचन रहने वाले शब्द जैसे चर्चा, जिसमें अगर हम जिसके बाद वाक्य अंत करने के बाद ई लगा सकें वो क्या, सदा एक वचन, जैसे चर्चा की, जनता, जनता आई, वर्षा हुई, खेल खेला, प्रजा आई, तो ये क्या हो गए, तो ये सदा एक वचन में रहते हैं। बहुवचन में ए, जब ए की मात्रा हो, अधिकांश में, सभी में नहीं, जैसे प्राण निकले, लोग आए, बाल कटे, हस्ताक्षर किए, होश उड़े, दर्शन किए, आंसू निकले, जब लास्ट में ए की मात्रा चढ़ी, ये कैसे, हमेशा बहुवचन शब्द बनेंगे। विद्यार्थी का बहुवचन विद्यार्थी गढ़ हो गया। दाल चाल खाल, ये कैसे, स्त्रीलिंग, हमारी चाल, हमारी दाल, हमारी खाल। अंगूठा हाथ पैर, ये पुल्लिंग शब्द हो गए, कैसे हो गए, पुल्लिंग शब्द हो गए। अब आगे देखते हैं, विधाता का स्त्रीलिंग क्या होता है, विधात्री का पुल्लिंग क्या, विधाता। पत्ता का पत्ते, टोली का टोलियां, चूजा के चूजे। टिड्डी का बहुवचन टिड्डी दल होगा, क्या होगा, टिड्डी, टिड्डी का बहुवचन क्या होगा, टिड्डी दल होगा। पाठक का पाठक गण होगा, गुरु का गुरु जन हो गया, सुधी का सुधी जन हो गया, कवि का कवि वृंद हो गया। यदि नेहा परिश्रम करती तो परीक्षा में अवश्य पास होगी, तो इसमें कौन सा काल है, तो हेतु हेतु मत भूतकाल है। भूतकाल कितने वेद होते हैं, तो टोटल 6 वेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं, सामान्य भूत, यानी कि ने जिसमें क्रिया का पता न चले, तो नेहा ने परिश्रम किया, कब किया कोई पता नहीं चल रहा है। आसन्न भूत, जिसमें क्रिया अभी अभी हुई हो, नेहा ने परिश्रम किया है। पूर्ण भूत, जिसमें क्रिया का होने का बोध पहले समय में, पुराने समय में क्रिया हो चुकी हो, जैसे कि नेहा परिश्रम कर रही थी। पूर्ण भूतकाल क्या होता है, नेहा ने परिश्रम किया था। संदिग्ध क्या है, कोई कंफर्म नहीं हो रहा है, यानी कि या होगा, तो नेहा ने परिश्रम किया होगा। और हेतु हेतु मजबूत अभी हमने आपको बताया। महेश गीत गा रहा था, यानी कि अपूर्ण भूत हो जाएगा। महेश गीत गा रहा था, अब यानी कि खत्म नहीं हुआ है, गा रहा है, अपूर्ण भूत, चल रहा है काम। रमेश घर आया, इस वाक्य में संदिग्ध भूतकाल होगा, तो रमेश घर आया होगा। हमने अभी बताया ना, संदिग्ध भूतकाल, क्रिया का पता ना हो, आएगा कि नहीं आएगा। नेताजी ने भाषण दिया, काल कौन सा है, तो सामान्य भूत है। नेताजी ने भाषण दिया है, लेकिन पता नहीं चल रहा कब दिया। मैंने आज एक फिल्म देखी, तो यानी कि फिल्म देख चुके हैं, पूर्ण हो चुके हैं, पूर्ण काल, पूर्ण भूतकाल। रीड़ा पढ़ती होगी, पढ़ती होगी, यानी कि संदिग्ध वर्तमान। वर्तमान के कितने भेद होते हैं, तो 5 भेद होते हैं। सामान्य वर्तमान, रीना पढ़ती है, ता है, ती है, ते, सामान्य वर्तमान। अपूर्ण या तात्कालिक, तो रीना पढ़ रही है। पूर्ण क्या होता है, रीना पढ़ रही, रीना ने पढ़ा है। संदिग्ध क्या है, तो रीना पढ़ती होगी, पता नहीं चल रहा है,
कि कब होगी, पढ़ती होगी, पढ़ रही हो, संभावना क्या होगी, शायद रीना पढ़ती होगी। हम चूड़ियाँ पहन रहे हैं, तो ये कैसा है वर्ब, तो अपूर्ण वर्तमान, यानी कि अभी काम पूरा नहीं हुआ है, तो अपूर्ण वर्तमान हो गया। सोनू खाना खा रहा है, ये भी अपूर्ण वर्तमान हो गया। वह कलकत्ता जाता है, यानी कि सामान्यता आती है, सामान वर्तमान। संभव है कि कल हम सिनेमा देखने जाएंगे, तो ये संभव यानी कि संभावना दर्शा रहा है। भविष्य काल के कितने, तो 3 वेद होते हैं भविष्य काल के, कितने कितने, सामान और संभावना जो अभी बताई, और हेतु हेतु मध्य भविष्य काल, ये 3 वेद होते हैं। शायद कल यहाँ भवन का शिलान्यास होगा, तो संभाव्य भविष्य। जो अध्यापिक नृत्य सिखाएंगी, तो सामान्य भविष्य। अध्यापिका नृत्य जो सिखाएंगी, सामान्य भविष्य। वह आए तो मैं जाऊं, हेतु हेतु मध्य वह आए तो मैं जाऊं, हेतु हेतु मध्य भविष्य काल है। क्या, हेतु हेतु मध्य भविष्य काल। राम पुस्तक पढ़ता है, ये कैसा वाक्य है, तो कृतवाच्य है। अब कृतवाच्य और कर्मवाच्य और भाववाच्य 3 प्रकार के वाच्य होते हैं। ने किसकी, हमेशा कर्ता की पहचान करता है, यानी कृतवाच्य की, द्वारा कर्म की। जब दो द्वारा कोई भी काम किसी के द्वारा हुआ हो, तो यानी कर्मवाच्य, और से और नहीं किसकी, भाववाच्य के बारे में बताता है। जैसे छात्रों द्वारा, यानी कि किसी के द्वारा काम हुआ है, तो काम तो हुआ कर्मवाच्य। उसने खाना नहीं खाया, उससे खाना नहीं खाया गया, ये कैसा है, कर्मवाच्य। क्योंकि खाने की जगह अगर हम कर दें, तो देखो उससे क्या है, करता है, खाना क्या है, कर्म हो गया, और क्रिया क्या होगी, खाया। तो अगर हम खाना की जगह मतलब कर्म को बदल दें, खाना या रोटी, तो उसने रोटी खाई नहीं खाई होगी, तो ये क्या हो गया, खाएगी, वह रोटी, उससे रोटी नहीं खाई होगी, तो ये हो गया कर्मवाच्य। किसके, कर्म के बदलने पर ये बदल रहा है। मुख्यमंत्री ने किसकी पहचान बताई थी, हमेशा कर्मवाच्य की। मुख्यमंत्री, और इसका कर्मवाच्य में बदलो, तो मुख्यमंत्री द्वारा, इसको जो कर्मवाच्य है, मुख्यमंत्री ने घोषणा की, और इसको कर्मवाच्य नहीं कृतवाच्य है। कृतवाच्य में बदलोगे तो क्या होगा, मोहन के द्वारा घोषणा की गई, के द्वारा। मुझसे अब नहीं चला जाएगा, यानी कि भाववाच्य हो गई। आचार्य किशोरी प्रसाद वाजपेयी के मत के हिंदी कारण की कितनी संख्या है, तो 6 हैं। लड़के ने कुत्ते को मारा, यानी कि लड़के ने, यानी कर्ता ने, और कर्म को मारा, यानी कि किसको, कुत्ते को मारा, तो कर्ता एवं कर्म, ये 2 किस्में, इसमें क्या हो गए, कारक हो गए। अध्यापक को पुस्तक दीजिए, यानी कि कर्म कारक, क्या है, कर्म कारक। अध्यापक को किसकी, कर्म की पहचान है। इसके लिए एक ट्रिक होती है, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होकर संबंध काकी के अधिकरण में पर संबोधन हे हो हरे। हरि मोहन की बहन को पुस्तक देता है, यानी कि कर्मवाच्य है। क्या है, मोहन को, कर्ता ने कर्म को हमेशा के लिए तो दे नहीं रहा हरि, उससे ले भी सकता है, तो ये कैसी है, कर्मवाच्य है। और यही इसमें यूपी लेखपाल की परीक्षा में आया था। सुरेश ने पेंसिल से पत्र लिखा, यानी कि के द्वारा किसकी, कर्ण की पहचान है, से या के द्वारा। कानों सुनी बात पर, यानी कानों के द्वारा, तो से या के द्वारा किसकी, कर्ण की पहचान है। गरीबों को दान दो, यानी कि संप्रदान, हमेशा के लिए जो दिया जाए, तो संप्रदान। राजा ने ब्राह्मण को दान दिया, तो संप्रदान, जो चीज़ हमेशा के लिए चली जाए वो संप्रदान। मेरे घर से आपका घर 5 किलोमीटर दूर है, जो अलगाव दिखाए वो क्या, अपादान होता है। क्या होता है, अपादान होता है। अब आगे देखते हैं, मेरी लड़की कौन है, तो संबंध बता रहा है, रा री दे, मेरी रा री दे किसकी, संबंध बता रहा है। गहने अलमारी में, यानी कि जगह स्थान की बात करें तो अधिकरण होता है। वह अगले साल में आएगा, यानी कि अधिकरण। अरे गुलाबो, तो इसमें क्या, संबोधन कर रहा है। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई क्या होती है, शब्द होती है। सार्थक इकाई ध्वनि होती है, सार्थक इकाई क्या होती है, वाक्य होती है, और जो मूल इकाई क्या होती है, ध्वनि होती है। वर्णों के भेद कितने होते हैं, 2 होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर कितने होते हैं, 11, व्यंजन कितने होते हैं, 33 होते हैं। अब आगे देखते हैं, लघु स्वर क्या होते हैं। जो लघु स्वर होते हैं, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, और उसके बाद सभी स्वर किस में आते हैं, दीर्घ में।
अगर इसको विभाजित करते हैं किसमें, KTM में, KTM 2, और ये क्या है तो 1 2 3 4 5, ये 5 वर्ग हैं। और ये तो पता होगा KTM 2, लेकिन विभाग की का EES का, और यस क्या हो गया ऋषि जैसा, और ऋषि जब बन गया तो कैसा हो जाएगा लाश जैसा, और फिर क्या होगा उई। वर्ण विच्छेद क्या होता है, जैसे का वर्ण विच्छेद क्या है तो का में हलंक लगा दो प्लस आ, तो इसी प्रकार कमल का, कमली का और बेष्टि का वर्ण विच्छेपण हुआ है। संयुक्त व्यंजन क्या है, तो संयुक्त व्यंजन है छा, त्र, ज्ञा और स्रा। तो का और सा मिलकर क्या बनता है, स्रा बनता है। त्रा किसे ता, आधा ता और रा से मिलकर, जिया की से आधा जा वहाँ मिलकर, और साधा सा और रा से मिलकर क्या बनता है, स्रा बनता है। अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं, यावा राला, या रा लावा। अयोग बा अंग आ होते हैं। द्विगुण क्या होते हैं, ढा ढा होते हैं। ऊष्मी क्या होती है, जिसमें ऊष्मा निकले, सा सा हा, ये कैसे ऊष्मी व्यंजन। मात्रा के आधार पर स्वर कितने होते हैं, तो 2। मात्रा के आधार पर स्वर कितने, 4 प्रकार के होते हैं। दीर्घ स्वर, हिंदी भाषा में स्वर कितने होते हैं, जो ह्रस्व स्वर होते हैं जिसे लघु स्वर कहते हैं, वे कितने होते हैं, 4 होते हैं, अभी आपको बताया। मुख खुलने के आधार पर स्वर का वर्ग कितने होते हैं, 4 प्रकार के। समृत, अर्धसमृत, विव्रत, अर्धविव्रत। समृत में आएगा छोटा ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। अर्धसमृत में क्या आएगा, ए और ओ, और विव्रत में बड़ा आ, और अर्धविव्रत में छोटा आ, ए और ओ आ जाएगा। स्वरों का वर्ग, जो स्वर होते हैं स्पर्शी वर्ण, तो स्पर्शी वर्ण की संख्या कितनी है, तो 25 है। कितनी, 25 है। स्पर्श वर्णों की संख्या कितनी है, 25 है। महाप्राण क्या होते हैं, जो दूसरे राह में होते हैं और चौथे राह में वे क्या होते हैं, महाप्राण। और सा सा हा और ढा। अल्पप्राण क्या होते हैं, अल्पप्राण होते हैं 1 3 5, और फिर यावा राला बा और डा, और फिर सभी स्वर आ जाते हैं इसमें। अयोग, जो अघोष होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, 1 और 2, यानी कि पहली पंक्ति और दूसरी पंक्ति, और सा तीनों सा होते हैं। और घोष में क्या होते हैं, यानी घोष या सघोष 3 4 5, या राला बा, और सभी स्वर होते हैं। वर्तमान में स्त्रीलिंग अक्षर है, तो वर्णमाला में स्त्रीलिंग अक्षर 3 ही स्त्रीलिंग अक्षर हैं, छोटी ई, बड़ी ई, ऋषि। अनिल घर आया, थोड़ी देर रुका और चला गया, इसमें कौन सा तो कोमा लगेगा। अब देखिए ब्राह्म चिन्ह, तो ये जब 2 बिंदु हैं तो उपब्राह्म, 1 बिंदु 1 कोमा तो अर्धब्राह्म, और जो बिंदी के साथ ये निशान लगे विवरण चिन्ह, डंडा हो पूर्ण विराम, हल बिंदी देखो एक डंडे के नीचे बिंदी हो तो विस्मयादि बोचक, लंबा चिन्ह हो तो निर्देशक, डबल पॉइंट हो तो लाघव हो, योजक चिन्ह ऐसा होता है जो 2 बिंदु के जैसे माता पिता के बीच में लगता है। हंस पद त्रुटि बोधक इसे कहते हैं। डैश 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 समाप्ति बोधक को, बराबर तुल्यता बोधक को दर्शाता है। पत्नी जो सही, मतलब बर्तनी जो सही हो, बर्तनी जो सही, देखो हम इसमें क्या सही सही बर्तनी केवल बताएंगे क्या होती है। जैसे कि सन्यासी होता है, सन्यासी होता है, सन्यासी कोई शब्द नहीं होता है। सिंहनी होता है, अनुनांस क्या होता है, अनुसांगिक होता है, अनुसांगिक नहीं आनुसांगिक होता है। अंधा होता है, अभ्यंतर होता है, गवार होता है, भंडार होता है। इसी प्रकार पूजनीय नहीं पूजनीय होता है, पैतृक होता है, तात्कालिक होता है, प्रमाणिक होता है, अनुकूल होता है। अनधिकार होता है, रचयिता होता है, उज्ज्वल होता है, ऋजु होता है, याकवकल्य होता है, और महीना होता है। क्रिया होता है, सप्ताह होता है, अनुग्रह होता है, अनुग्रहित होता है, अनान्यास त्यौहार होता है, आशीर्वाद होता है, अहिल्या होता है, कौशल्या होता है। कौशल्य की दोनों प्रकार से होती है। द्वारिका नहीं द्वारका होता है। आद्र आद्र होता है। निर्भर ऐसे लिखा जाता है, दवाइयाँ होता है, ना कि दवाइयाँ होता है, बड़ी नहीं आती है जब बहुवचन बनता है, दवाइयाँ होता है। पुरस्कार होता है, पुरस्कार होता है, यानी ऐसे लिखा जाता है बड़ी की मात्रा। द्वंद्व यानी कि दोनों में वाह लगता है आधा। शुश्रूषा होता है, प्रत्युपकार होता है, कैलाश होता है। संधि के कितने भेद होते हैं, संधि के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि होते हैं। आगे देखते हैं जो कोणार्क क्या होता है, कोण धन अर्क, यानी कि देखो संधि पहचानो कैसे, तो छोटा आ छोटा बड़ा आ, छोटी बड़ी छोटा ऊ बड़ा ऊ दे ऋषि, और ए ओ। अब इसको हमने 3 भागों में बांट दिया, छोटा आ बड़ा आ, ए परिवार, और छोटी ई बड़ी ई छोटा ऊ बड़ा ऊ ऋषि ये बी परिवार, और ए ओ आओ ये सी यानी कि तीसरा परिवार। अगर अपने ही परिवार में हो तो संधि कौन सी, दीर्घ संधि होती है। अगर ए परिवार की संधि बी परिवार से हो तो गुण संधि, ए परिवार की संधि सी परिवार से हो तो वृद्धि संधि, और ए बी परिवार की संधि ए या सी में से किसी से हो तो यड़ संधि,
और सी परिवार की संधि ए और बी में किसी में हो तो अयादी संधि। जैसे कोणार्क, कोण धर आर्क यानी कि आ और आ की संधि कैसी है तो दीर्घ संधि हो गई। शिव धन आलय यानी कि शिवालय, इसमें कौन सी संधि होगी दीर्घ संधि हो गई। स्वर्गारोहण यानी कि स्वर्ग धन आरोहण यानी कि छोटा आ के बड़े आ की संधि यानी कि दीर्घ संधि। शुभ धन इच्छा यानी कि शुभेच्छा, छोटे आ से किसकी छोटी ई से यानी कि कौन सी संधि हो गई हमारी ए की संधि बी से तो गुण संधि। सर्वोपरि, सर्व प्लस ऊपरी यानी कि छोटे आ से और किस पे हो रही है छोटे आ से छोटे ऊ से यानी कि गुण संधि। फिर उसके बाद देवऋषि यानी कि देव धन ऋषि और यानी कि छोटे आ की ऋषि से हो रही यानी कि गुण संधि। इसी प्रकार अत्यधिक या वा सा या वा रा, देखो या और वा के साथ अगर आधा अक्षर आए तो यड़ संधि होती है। अति प्लस अधिक, सु प्लस आगत, या वा के साथ आधा अक्षर किसकी पहचान होती है तो यड़ संधि की पहचान होती है। किसकी यड़ संधि की पहचान होती है। आगे देते हैं मात्राज्ञा यानी कि मात्र प्लस आज्ञा होती है। अभ्युदय, अभी प्लस उदय यानी कि छोटा आ की ऊ से यानी कि गुण संधि। यद्यपि, यद्यपि किसके साथ या वा के साथ पूरा अक्षर आ जाए तो कौन सी संधि हो जाती है हमारी अयादी संधि। ई, छोटी ई यानी कि द्वितीय परिवार और प्लस आ, द्वितीय परिवार बी सी की संधि की। आगे देखते हैं हित धन ऐसी यानी कि हितैषी क्या हो जाएगी हित धन ऐसी यानी कि छोटे आ से किसकी संधि हो रही है यानी कि तीसरे में जा रही, नहीं छोटा आ छोटा दो तीसरे में जा रही यानी कि ए के साथ सी की संधि तो कौन सी होगी वृद्धि संधि होगी। ए परिवार की सी से तो वृद्धि संधि। इसमें ये भावुक है, क्या भावुक, क्या ये भावुक है। भावुक में कौन संधि भा धन उग यानी कि अयादी संधि। अगर आपको अय आए अब आप की कहीं भी ध्वनि मिले तो वह कैसी अयादी संधि होती है, ये पहचान आप याद रखना हमेशा। उद्धार का उत धन धार यानी कि व्यंजन संधि। संचय यानी कि सम धन चय व्यंजन संधि। सतमार्ग यानी कि सत धन मार्ग तो व्यंजन संधि। उज्ज्वल उत धन ज्वल किसकी व्यंजन संधि। संग्रहालय सम धन ग्रह धन आलय व्यंजन संधि। निर्जल में कौन सी संधि है नी धन जल विसर्ग संधि। बहिर्मुख यानी कि बही धन मुख बहिर्मुख क्या होती है विसर्ग संधि। मनोहर मना धन हर विसर्ग संधि। यथाशक्ति में कौन सा समाज है, यदि यथा किसी शब्द के आगे लगे तो अभिभाज्य यानी प्रथम पद समाज यानी कि अगर किसी में अगर उपसर्ग है उपसर्ग आए तो वह कहाँ वहाँ पर कौन संधि होती है तो अव्ययी भाव संधि होती है, सॉरी अव्ययी भाव समास होता है। कर्मधार में एक पद विशेष और एक पद विशेषण होता है। तत्पुरुष में उत्तर पद प्रधान होता है। द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होते हैं। द्विगु में प्रथम पद संज्ञावाची होता है। बहुब्रीहि यानी किसी अन्य तीसरे पद की ओर क्या करता है तीसरे पद की ओर इशारा करता है। जैसे पंचवटी, पंचवटी यानी कि पांच पहले आ रहा है तो द्विगु समाज। विद्या भंडार यानी कि विद्या का भंडार तो क्या हुआ तत्पुरुष समास। का की के किस में आते संबंध। और पर्णकुटी यानी कि पत्तों से बनी कुटी, पत्तों से बनी कुटी यानी कि कर्ण तत्पुरुष। यथा नियम यानी कि अव्ययी भाव। कूड़ा कचड़ा यानी कि द्वंद्व समाज अलग अलग। हस्त लिखे हाथों के द्वारा लिखे तत्पुरुष समास। सत्याग्रह सत्य के लिए आग्रह तत्पुरुष समास। ऋण मुक्त ऋण से मुक्त अलगाव यानी कि अपादान तत्पुरुष। ग्रह कुल में समास विग्रह, ग्रह में कुल क्या होता है ग्रह कुल का समास विग्रह ग्रह में कुल है, सॉरी ग्रह में कल है। नवरत्न नवरत्नों का समाहार यानी कि द्विगु समाज। तिरंगा में द्विगु समाज। गौरी शंकर, गौरी और शंकर यानी कि गौरी जो होती हैं गौरी हमारी माता पार्वती और शंकर हमारे भोले शंकर। तो ये क्या हो गई तो ये हमारे हो गए द्वंद्व समाज। धक्का मुक्की द्वंद्व समास। नीलकंठ नीला आय कंठ जिसका यानी कि भगवान शिव। बहुब्रीहि समाज, अगर बहुब्रीहि समाज में ना मिले तो ये क्या हो जाएगी तो कर्मधारय समास हो जाएगा। निशाचर रात में घूमने वाला यानी कि राक्षस को बता रहा है, बहुब्रीहि समाज बता रहा है। उपसर्ग जो शब्द के आगे लगने वाले शब्दांश होते हैं उन्हें हम क्या उपसर्ग कहते हैं। जैसे अधि, अध्यक्ष में अधि, न्यून में नी, उज्ज्वल में उत जनज्वल होता है। इसी प्रकार प्रत्यय क्या होता है जो शब्दों के पीछे लगते हैं शब्दांश पे, जैसे भावना में भाव धन अना हो जाता है। जैसे पीछे में किसी भी जैसे घबराहट में घबराना धन आहट हो जाती है। हैं बचपन नहीं जैसे घबराहट हो गई हट प्रत्यय तो आहट हो गया ना घबराहट में आहट। पढ़ने वाला मतलब पढ़ने वाला में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है तो कृदंत प्रत्यय।
जो क्रिया से बने वो कृदंत प्रत्यय। पढ़ना क्या है? एक क्रिया है, लिखना एक क्रिया है, भागना एक क्रिया है, तो भागने वाला, पढ़ने वाला, दौड़ने वाला, लिखने वाला, ये कैसी कृदंत प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय का होता है जो संज्ञा सर्वनाम के विशेषण से बना, ये कैसे तद्धित प्रत्यय होते हैं। और उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद कितने होते हैं? उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, ये 4 शब्द होते हैं। तत्सम क्या होता है? जैसे अश्रु का तद्भव क्या होता है? तद्भव, तद्भव। अश्रु का आंसू, अक्षी का आंख, आशीष का आशीष, अक्षर का क्या होता है? अक्षर, और या आखर। पहचान क्या होती है? तत्सम को आप तत्सम में आप कभी भी देखना तो या क्षेत्र, ज्ञा, ऋषा ये होती है, अणा खाली होता है, ता या ऋषि होता है, या सावा होता है। और इसी के साथ साथ आप ये भी याद रखना इसमें अंक की बिंदी लगी हो तो वो कैसा होता है? अधिकांश भी होते हैं तत्सम, जो तत्सम होते हैं। आधे अक्षर किसकी तत्सम की पहचान होती है? तद्भव की खा देखो, क्षेत्र किस में बदल जाता है? खा में। त्रा किस में? तो ता में। ज्ञा किस में? तो जा में। और श्रा किस में? तो सा में। अंक की बिंदी आहा में बदल जाती है, आहा में नहीं, उसमें चंद्र बिंदी में। जो रण अणा खाली होता है वो ना में बदल जाता है, जो ऋषि होता है वो रा में बदल जाता है, और जो सा सल्जम और सा षटकोण होता है वो सा सपेरा में बदल जाता है। तो ये पहचान होती है कुछ तत्व और तत्सम की। इसी प्रकार कुछ जो तत्सम है उनका एक तरफ लिखेंगे तत्सम और एक तरफ लिखेंगे तद्भव। तो इधर लिखेंगे हम क्या? तद्भव, तद्भव, और इधर क्या है हमारे? तत्सम है। अब आगे देखते हैं, जैसे अखाड़ा का तत्सम क्या हो? अक्षपाठ हो गया, अमावस्या का अमावस्या हो गया, इमली का आमलिक हो गया, आम चूर्ण का क्या हो जाएगा? आम चूर्ण हो जाएगा, अट्टारी का अट्टालिका हो जाएगा, अनाड़ी का अनार्य हो जाएगा, कपड़ा का करपट हो जाएगा, छुरी का धुरिया हो जाएगा। इसी प्रकार किसान का कृषक हो जाएगा, खाट का खटवा, खजूर का जो खरजूर हो जाएगा, गिद्ध का गिरद्ध हो जाएगा, गेहूं का गोधूम, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये आपके लिए। गवार का गोमे हो जाएगा, गांठ का ग्रंथि हो जाएगा, घी का ग्रत हो जाएगा, गोटक का घोड़ा हो जाएगा, चिड़िया का चटिका हो जाएगा। इसी प्रकार चमड़ा का क्या हो जाएगा? तत्सम, तो चम्र हो जाएगा, जमाई का जरम्बिका, ज्येष्ठ का ज्येष्ठ, तिनका का तृण, तेल का तैल, दूब का दूरबा, नेवला का नकुल, देह का बपू, कचहरी का कृतग्रह हो जाएगा, बैल का क्या हो जाएगा? बैल का बलिवर्द हो जाएगा, और अदरक का आदरक हो जाता है। गमला और आलपिन कैसे शब्द हैं? तो ये पुर्तगाली शब्द हैं। अलवारी, तौलिया, साबुन, बाल्टी, काजू, मेज, कमीज, मेज, पतलून, स्त्री कैसे हैं? तो पुर्तगाली है। जापानी, रिक्शा और सुनामी, अब कभी मत भूलना। जापानी। अरबी, इनाम, इज्जत, लिफाफा, कुर्सी, मौसम, मुहावरा, ये कैसे? अरबी शब्द है। तुर्की, तोप, बेगम, बहादुर, कैंची, ये कैसे? तुर्की शब्द हैं। रेल मंत्री है, रेल मंत्री कैसा? संकर शब्द है। जब दो शब्दों एक ही दो अलग अलग भाषाओं के शब्द मिलकर एक शब्द बने, जैसे रेल और गाड़ी, तो ये दो अलग अलग भाषाओं मिलकर बने राजमहल। रूढ़ शब्द क्या होते हैं? जिन्हें तोड़ा ना जा सके भी रूढ़ शब्द होते हैं। योग रूढ़ क्या होता है? बहुब्रेक के सभी उदाहरण। और यौगिक शब्द दो शब्दों में से मिलकर बनते हैं। करोड़ रस का स्थायी भाव क्या होता है? शोक होता है। भयानक रस का स्थायी भाव भय होता है। अद्भुत का विस्मय होता है। विवश रस का स्थायी भाव जुगुप्सा होता है। श्रृंगार का रति होता है। रौद्र का क्रोध होता है। वीर का उत्साह होता है। शांत का होता है सम होता है। निर्वेद हास्य का हास्य होता है। अनुभाव के कितने रूप माने गए हैं? तो 4 रूप माने गए अनुभाव के। विभाव के 2, संचारी भाव 9 होते हैं, और स्थायी भाव 9 होते हैं। संचारी भाव कितने होते हैं? 33 होते हैं। छंद की दृष्टि से गणों की संख्या कितनी होती है? 8 होती हैं। सूत्र होता है यह माता राजभान सलगा, यानी कि यगड़, मगड़, तगड़, रगड़, जगड़, भगड़, नगड़, सगड़, ये क्या होते हैं? 8 होते हैं सगड़ तक। यगड़ से लेकर सगड़ तक होते हैं। चौपाई कैसा? सम्मात्रिक छंद है। इसमें चौपाई में 16 होते हैं प्रत्येक चरण में। रोला में 24 होते हैं, चौपाई में 16, गीतका में 26, हरी गीतका में 28 होते हैं। दोहा यानी 13 लाख देने की बात थी, 11 लाख दिए, दो का दोहा। सोरठा यानी 11 लाख देने की बात थी, 13 लाख दिए, 2 लाख एक्स्ट्रा दिए, यानी कि सोरठा। बरबे 12 7, और लाला कितनी होती है? 15 और 13, ये अर्धसम होते हैं। तो ये इसके विषम पदों में कैसी? तो विषम होते हैं। विषम चरण। अब आगे देखते हैं विषम मात्रा क्या होते हैं।
तो ये कुंडलिया और दो छप्पे। अब ये याद रखना रोला किसका, देखो दोआ की कितनी, 2 पंक्ति, रोला कितनी 4, तो रोला किसका होगा जिसकी 4 पंक्ति होंगी। और छप्पे बनता है आरो से, पानी में क्या करते हैं छप छप, और पानी क्या होता है आरो, तो 4 रोला की 2 उल्लाला की। श्लेष अलंकार होता है, श्लेष अलंकार क्या है, शब्दालंकार है। अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष, विवक्षा, वक्रोक्ति, ये क्या है शब्दालंकार है जिसमें शब्द के आधार पर होती है। यमक अलंकार, शब्द एक होता है यानी कि एक से शब्द होते हैं वाक्य में, कथन में, और उन शब्दी का अर्थ हर बार अर्थ कैसा होता है, अलग आता है। श्लेष, शब्द एक ही होता है, उसी शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं। उपमा, सा सी से सरिस, ये कैसे किसके हैं सम, ये उपमा अलंकार की पहचान है। रूपक अलंकार की क्या है, दोनों को एक कर दिया जाए और या योजक चिन्ह लगा हो, ये कैसे रूपक के। उत्प्रेक्षा, मानो मनो जानो जनो, ये पहचान होती है। अतिशयोक्ति, किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना, ये अतिशयोक्ति की पहचान होती है। वाक्यों का वर्गीकरण कितने प्रकार पर होता है, 2 प्रकार पर, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर 3, सरल, संयुक्त, मिश्र, और अर्थ के आधार पर 8, विधि, निषेध, आज्ञात्मक, प्रश्नवाचक, संदेहवाचक, इच्छावाचक, संकेतवाचक, विस्मयवाचक। गीता ने कहानी लिखकर पुरस्कार प्राप्त किया, यानी कि सरल वाक्य है। प्रातः सूर्य उदित हुआ और पक्षी चहचहाने लगे। सूर्य उदित हुआ ये अलग बात है, पक्षी चहचहाने लगे ये अलग बात है, यानी कि संयुक्त वाक्य है। मैंने एक बूढ़े आदमी को देखा जो बहुत बीमार था, यानी कि जो बूढ़े आदमी को देखा है उसके जो बीमार था उसको बूढ़े होने पर आश्रित, तो यानी कि आश्रित तो मिश्र वाक्य। इस चित्र को छूना मना, यानी कि मना कर रहे हैं, निषेधवाचक। एक गिलास पानी दो, यानी कि हम तुम्हें आज्ञा दे रहे हैं एक गिलास पानी देना, यानी कि आज्ञार्थक होता है। विलोम शब्द, अनुराग का विराग, अकाल का सुकाल, अग का बिग, अभय का अथ का एति होता है, अधम का नूतन होता है, नहीं उत्तम होता है अधम। अनिवार्य का वैकल्पिक होता है, अपकार का उपकार होता है, अभिक का अन्विक होता है, अर्पण का क्या होता है, ग्रहण होता है। चिरंतन क्या होता है, यानी कि नश्वर, चिरंतन हमेशा से चला रहा है, नश्वर यानी कि क्षण भर के लिए। आदि का अंत होता है, उपरी का आद होता है, प्रज्ञा का अविवेक होता है, विमुख का सम्मुख होता है, व्याप का अव्याप होता है, अवज्ञा का आज्ञा होता है, उत्तरांचल का अर्थांचल होता है, आग्रह अच्छी दिशा से की गई, आग्रह का दुराग्रह, आद्र का शुष्क होता है, औरस का जारस होता है, प्रत्यक्ष का परोक्ष होता है। पर्यायवाची शब्द हैं जैसे आग का क्या होता है, आग का वैश्य, वानर, अनल, रोहिताश, किसानु, हुतासन। सुधा का अमृत, सुधा, सोम, पीयूष। जल का तोय, उरद, बारी। कुबेर का किन्नरपति, बनपति, यक्ष। कमल का राजीव, नलिन। अश्व का है, बाजी, तुरंग, घोटक। गदा का खर, वैश्य, वानर, ये होते हैं। इसमें आपको बता दें, इसमें हमने जो रचनाएं सर ने कराई हैं वो नहीं कराई हैं, तो उसकी क्लास आप बताना, तो हम आपको रचनाओं की एक क्लास ला के धर देंगे। अगर आप कमेंट बॉक्स में बताओगे तो हम रचनाओं की भी आपको एक क्लास दे देंगे जिसमें हमारे नोट्स की जो रचनाएं बनी हुई हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट सभी रचनाओं को हम करवा देंगे आपको रिवाइज। तो आज की जो क्लास को यहीं पर विराम देते हैं और इस क्लास को सपोर्ट जरूर करिए। 200 लाइक टारगेट है, उसको पहचान दीजिए, तो उसी के साथ आपको PDF भी मिल जाएगी। तो मिलते हैं आज एक नई वीडियो में जिसमें आपको बताएंगे कि आपको आज करना क्या है, अब आगे एग्जाम में क्या करना है। तो मिलते हैं उस वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।